नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे YouTube चैनल कंजुल वज़ाइफ में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपको कमर दर्द है, पट्टों का खिंचाव है या घुटनों का दर्द है, बाजुओं में दर्द है, टांगों में दर्द है, जिस्म के किसी हिस्से में भी आपको दर्द है, तो आप इस अमल को आजमाइए। अल्लाह ताला ने आपको शिफा देनी है, क्योंकि बीमारी लगाने वाली और शिफा देने वाली सिर्फ वही एक ज़ात है। हम उसी ज़ात से मदद तलब करेंगे, यकीन कामिल आपका होगा। वजीफ़ा आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा, आपकी ज़ुबान में तासीर पैदा होगी। तासीर पैदा होगी तो इंशाल्लाह आपको शिफा याबी भी ज़रूर होगी। रूहानी बीमारी हो या जिस्मानी तौर पर दर्दें हो, जिस भी लिहाज से आपको ये मसला हो, आप हमारे इस अमल को आजमाइए। घर में ही आप इलाज कर पाएंगे, आपको आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अमूमन अपनी वीडियो में यही बताते हैं कि आप अपने इलाज अपने घर में करें, आपको अपने घर में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। तो आइए उस अमल की जानब। दोस्तों, इस अमल की आपने कुछ दिन पढ़ाई करना है। जब आप इस अमल की कुछ दिन पढ़ाई कर लेंगे, आपकी ज़ुबान में वो तासीर पैदा हो जाएगी, जिस तासीर से आपको आपके दम किए में बरकत होगी, और जिस चीज़ पर दम करके आप किसी मरीज़ को खिलाएंगे या ख़ुद खाएंगे, आपको शिफा याबी होगी। तो दोस्तों, अमल की पढ़ाई का तरीकाकार सबसे पहले सुनना है, अमल का इस्तेमाल उसके बाद सुनना है। तो दोस्तों, अमल की पढ़ाई किस तरह करनी है? आपने सुबह के वक्त या आपको जिस टाइम मिले, जो टाइम आपका मखसूस हो, उस टाइम को एक रख लीजिए। बल्कि आपको मैं ये बेहतर समझूंगा कि आप फजर की नमाज अदा करके आप एक टाइम मखसूस कर लें। डेली बेस पे उस टाइम पे अमल करना है। किबला रुख बैठ जाना है, बावुज़ू होकर दोजाना होकर बैठ जाएं और आप इस अमल को करें। दोस्तों, इस अमल को करने से पहले आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है, और अमल जब आप करने लगें तो आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है बाइस से बरकत के लिए। दरमियान में इन कलमात को पढ़ना है जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। कलमात दोस्तों ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोस्तों कलमात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाहुम्मा अंतल बासित, ये 3 कलमात हैं। अल्लाहुम्मा अंतल बासित, इन 3 कलमात को आपने इसकी पढ़ाई करना है। इनकी पढ़ाई करने के बाद आपकी ज़ुबान में ख़ास किस्म की तासीर पैदा होगी। अल्लाहुम्मा अंतल बासित, इनकी तादाद आपने 313 मरतबा इनकी तादाद है, और इस तादाद में आपने पढ़ाई करना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक, दरमियान में 313 बार अल्लाहुम्मा अंतल बासित। इन कलमात की आपने पढ़ाई करना है। मुसलसल पढ़ाई की टाइमिंग है 21 दिन तक। 21 दिन तक आप मुसलसल पढ़ाई करेंगे। डेली बेस पे आपने जो वक्त मखसूस किया उसी वक्त पे बैठ के करना है, उस टाइम से आगे पीछे नहीं करना, और करते दौरान किसी से बात नहीं करनी, और बिल्कुल यकसू होकर बिल्कुल अपना ध्यान अल्लाह की जानब आप रख कर इस अमल को कीजिए। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक, दरमियान में 313 बार अल्लाहुम्मा अंतल बासित। इन कलमात को पढ़ें। जब 21 दिन की पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब आपको अगर घुटनों का दर्द है, आपको कमर दर्द है, किसी को गुर्दे का दर्द है या सर दर्द है, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो आपने क्या करना है? आपने पानी लेना है। अगर उसके अंदरूनी तौर पर दर्दें हैं, पानी लें। पानी पर 21 बार आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा अंतल बासित। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 बार, और दरमियान में 21 मरतबा अल्लाहुम्मा अंतल बासित, अल्लाहुम्मा अंतल बासित। ये पढ़कर फूंकें और उसको पिलाएं, उसकी अंदरूनी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। अगर बाजुओं में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जिस भी हिस्से में दर्द है, आप ऐसा कीजिए, आप तेल ले लीजिए और उस तेल पर और साथ में पानी ले लीजिए। तेल और पानी दोनों ले लीजिए। अगर कमर में दर्द है तो उस तेल पर दम कीजिए अल्लाहुम्मा अंतल बासित 21 मरतबा, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक, फिर साथ में पानी दम कीजिए। 2 एटम्स आपने दम की, और जो तेल होगा उसकी आप कमर में मालिश करेंगे, कमर पे तेल लगाएंगे,
اور پانی جو ہے آپ مسلسل 3 دن تک استعمال کریں گے۔ اگر روزانہ دم کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ایک بار دم کر کے پانی ختم ہونے پر مزید پانی ملاتے جائیے۔ 3 دن تک جب بھی پیاس لگے آپ اسی سے پانی پئیں، انشاءاللہ آپ کی دردیں ختم ہوں گی، ضرور ختم ہوں گی۔ اگر کسی کو گھٹنوں کا درد ہے، اگر اس کو بازوؤں کا درد ہے تو وہ بھی تیل کا استعمال کریں اور ساتھ میں پانی کا استعمال کریں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک اسم کے صدقے میں آپ کی تمام دردیں ختم فرمائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے۔ شیئر کرنا آپ کا کام ہے، فائدہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔